आज आपका है कार चलाने का दूसरा दिन, ठीक है। तो कल हम आपको बताए थे क्या कार के अंदर के बारे में फंक्शन, ठीक है, क्या क्या चीज़ें कार के अंदर होती हैं, कैसे आपको कार को आगे बढ़ाना है और कैसे रोकना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से कार को निकालेंगे। यहाँ पे कार आपकी रोड के किनारे खड़ी है, ठीक है। तो जब भी हम कार को कहीं से भी निकालते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है, इंडिकेटर देना है ना, साइड मिरर देखना है, फिर हमें कार को यहाँ से निकालना है, ठीक। तो इंडिकेटर हम देंगे राइट का, इंडिकेटर नीचे करिए, हाँ। उसके बाद फर्स्ट गियर लगा है, ठीक है। अब क्लच को केवल कहाँ तक ले आएंगे, हाफ, मतलब जहाँ से कार हमारी हल्की सी आगे बढ़ती है, और ऊपर लेके आइए, और बस इससे ऊपर नहीं, ठीक है। हाँ, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी कार आप चला रहे हैं तो जहाँ से कार हल्की सी आगे बढ़ती है उससे ऊपर पैर आपको नहीं लेके आना है, ठीक है। और कार आपकी बंद नहीं होगी, ठीक। अब फिर हमें रोकना है कार, तो क्लच को दबाइए नीचे पहले पूरा, ठीक। और ब्रेक पे पैर हल्का से रखिए धीरे से, बस कार रुक गई, है ना। जब भी हमें कार रोकना है, जैसे फर्स्ट गियर में और सेकंड गियर में, तो हम पहले क्या दबाएंगे, क्लच और ब्रेक, हाँ। अब फिर हमें जब यहाँ से बढ़ाना है तो कितना क्लच लेके आएंगे, हाफ, हाँ। ले जहाँ से कार हिल रही है ऊपर पैर नहीं लेके आना है, और ऊपर बस इससे ऊपर नहीं, ठीक। अब फिर क्लच दबाइए तुरंत नीचे पूरा, फिर ब्रेक पे पैर रखिए, बस ये रुक गई कार। अब फिर जब बढ़ाना है तो कितना क्लच, हाफ, एक पॉइंट है, ठीक है। कोई भी कार चलाएंगे ये हमेशा याद रखना है कि जहाँ से कार हल्की से आगे बढ़ती है उससे ऊपर पैर आपको नहीं लाना है, ठीक। अब फिर क्लच दबाइए नीचे पूरा दब गया। अब फिर ब्रेक पे पैर रखिए धीरे से, है ना, रुक गई कार, है ना। जैसे किसी कार में क्या होता है कि पावर कम होता है ना। अगर किसी कार में पावर कम है, उसको आपको आगे बढ़ाना है तो हाफ क्लच में हल्का से एक्सीलेटर का यूज़ करना होता है, ठीक है। अब हाफ क्लच ले आइए हल्का, बस थोड़ा सा नीचे ले जाइए इससे क्लच, हाँ। अब एक्सीलेटर दबाइए, देखिए कार भाग रही है, हल्का से दबाइए, बस नहीं भाग रही है ना, हाँ। इसको याद रखिएगा, अगर हम हाफ क्लच में कितना भी एक्सीलेटर दबाएंगे कार हमारी भागेगी नहीं जब तक हमारा क्लच ऊपर नहीं आएगा। थोड़ा सा ऊपर लाइए हल्का, देखिए बढ़ रही है, ठीक। इसी पे हल्का सा दबाना होता है, पूरा नहीं एक्सीलेटर, हल्का सा दबाइए, बस देखिए नहीं भाग रही है ना कार, हाँ। ये सब याद रखिएगा। जैसे किसी कार में पावर कम होता है तो जिसमें पावर कम रहेगा उसमें क्या करना है, क्लच आपके साथ हल्का सा एक्सीलेटर लेना है, ठीक, क्लच के साथ, है ना। बाइक चलाते हो ना, तो जैसे कभी क्या होता है, हमें एक्सीलेटर लेना पड़ता है ना क्लच हाफ पे, तो वही चीज इसमें भी है, हमें क्लच हाफ में कितना एक्सीलेटर लेना है अपनी जरूरत के हिसाब से, हाँ। ये नहीं कि पूरा दबा देना है, ठीक। अगर पूरा दबाते भी हो अगर आप, तो कार उतना ही भागेगी जितना आप क्लच को छोड़ेंगे, ठीक। अगर क्लच आपका हाफ पे है तो कार सिर्फ आवाज करेगी, भागेगी नहीं, ठीक। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। आप क्लच दबाइए, गियर सेकंड डालिए, लेफ्ट दबा के नीचे, हाँ, इसको नीचे, बस हो गया। अब फिर उठाइए क्लच ऊपर हाफ और ऊपर लेके आइए, हाँ, बस। अब पूरा क्लच छोड़िए ऊपर, ठीक है। अब क्लच का काम हो गया खत्म, ठीक। क्लच का काम क्या है, गियर को लगाने के लिए, गियर को डाउन करने के लिए, ठीक है, या फिर जब हमें कार रोकनी होगी, है ना। अब पैर स्पीड पे ले जाइए, एक्सीलेटर पे धीरे धीरे चलिए, और चलिए, ठीक। और बिल्कुल सीधा सामने देखना है, कार के अंदर कुछ भी नहीं देखना होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया ना। फर्स्ट गियर में कोई भी गाड़ी चलाएंगे ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, ठीक। और कार आपकी बंद नहीं होगी, ठीक है। अब बाकी स्पीड के हिसाब से गियर बढ़ाना है, स्पीड के हिसाब से गियर को डाउन करना है, ठीक। और बढ़िए धीरे धीरे स्पीड, हाँ, और चलाइए, और एक्सीलेटर दबाइए धीरे धीरे, हाँ, चलते रहिए, और ठीक है, गुड। चीज़ें आ गई ना समझ में, हाँ। ये कोई भी कार चलाएंगे इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। कभी कार आपकी बंद नहीं होगी, है ना, हाँ, ठीक है।